हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम लेकर आए हैं राजस्थान सीईटी का एग्ज़ाम डेट आ गया है और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत दिन से हम लोग इंतजार करते हैं कि सीईटी का एग्ज़ाम कब आएगा। फाइनली अब सीईटी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और आप इस एग्ज़ाम के थ्रू वैकेंसी आती है, जैसे कि कलर का वैकेंसी हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, जो भी वैकेंसी आती है वो इसके थ्रू जाती है। ऑफिशियल लेवल की वैकेंसी इससे अप्लाई नहीं कर सकते। उससे नीचे वाला जो ग्रेड होते हैं वो आप इस टेस्ट के माध्यम से, ये अगर आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप राजस्थान की तरफ से जो गवर्नमेंट जॉब्स आएगी उसमें आप कर सकते हैं। तो बात करते हैं, सीईटी का एग्ज़ाम दो लेवल पे आती है, एक ग्रेजुएशन लेवल पे आती है और ट्वेल्थ लेवल पे। ग्रेजुएशन लेवल पे सीईटी का एग्ज़ाम दिए हैं और उसके लिए अलग वैकेंसी रिलीज करती है गवर्नमेंट, और 10+2 का जो वैकेंसी आती है उसके लिए अलग वैकेंसी रिलीज करती है। तो आप दोनों लेवल का सीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल का तो बहुत पहले ही आ गया था नोटिफिकेशन, और 6 अगस्त से ही आ गया था। बट इस वीडियो में हम 10+2 जो न्यू अभी आई है रिसेंटली, 29 तारीख को रिलीज हुई है, 29 अगस्त को। बट हम सोचे कि ग्रेजुएशन लेवल का भी जो हम इसमें ले लें, ताकि जो अभी भी रजिस्ट्रेशन ग्रेजुएशन लेवल स्टार्ट चल रहा है और इसकी लास्ट डेट है 7 सितंबर। इसलिए मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन लेवल को भी इसमें इंक्लूड कर लें सीईटी के एग्ज़ाम को। तो आप देख सकते हैं कि सीईटी का एग्ज़ाम 9 अगस्त से शुरू हो गई थी और इसकी लास्ट डेट है 7 सितंबर। तो अभी कुछ दिन बचे हुए हैं। इसका एडमिट कार्ड तो सितंबर तक, सेकेंड वीक तक आने की संभावना है, और इसका एग्ज़ाम डेट अप्रॉक्स रखी गई है 25 सितंबर से 28 सितंबर तक, जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी का एग्ज़ाम होगा उसमें। अब 10+2 की बात करते हैं, जो 29 को आई थी, लेकिन इसकी फॉर्म 1 अगस्त से भरा रहा है, इसमें गलत लिखा हुआ है 29 अगस्त। 1 अगस्त से भरा रहा है इसकी फॉर्म, और 1 अक्टूबर तक लास्ट डेट है इसकी। 1 महीने की टोटल समय है आपके पास, और अक्टूबर की सेकेंड वीक तक आपको एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम डेट 23 से 26 अक्टूबर रखी गई है, ओके। अब बात करते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अप्लाई करने का लिंक। आप जाकर वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। अब फी की बात करते हैं, तो फी में जनरल, ओबीसी और ईबीसी का 600 रुपये लगेंगे, ठीक है। और जो ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हैं या ईबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो राजस्थान के हैं, ठीक है, उनकी 400 रुपये लगेंगे। और एसटी और एससी को 400 रुपीज़ लगेगी। और जिन फैमिली का एनुअल इनकम 2.5 लाख है, उनकी इनकम 400 रुपीज़ लगेगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। सो ग्रेजुएशन लेवल की एलिजिबिलिटी तो आपको तो पता ही है। ग्रेजुएशन यानी कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस आपकी एज लिमिट 18 से 40 साल होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2025 से, ठीक है। 1 जनवरी 2025 आप काउंट कर लीजिए आपकी एज कितनी है। आपकी एज अंडर 40 और होनी चाहिए। और 10+2 भी वही है। 10+2 में आपको मिनिमम 10+2 पास होने चाहिए, और आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस एग्ज़ाम को पास करते हैं, ठीक है, आप क्वालिफाई करते हैं, तो आप कौन कौन से पोस्ट में एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। जब गवर्नमेंट रिलीज करेगी तो किस पोस्ट पे ये वैकेंसी रिलीज करेगी, और आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग करेंगे तो जनरली आता है जनरल फॉरेस्ट का जो भी वैकेंसी आएगी वो इसी के थ्रू आएगी। जनरल वैकेंसी का, पोस्टल सुपरिटेंडेंट का, कलर ग्रेड 2 का आएगा, जूनियर असिस्टेंट कलर ग्रेड 2, जमींदार का आएगा, कांस्टेबल जूनियर असिस्टेंट ग्रेड लेवल 2। कई सर्विस का नेम है उसके थ्रू आएगी ये सभी सर्विसेज। सो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बोर्ड के थ्रू जूनियर असिस्टेंट की आती है, एक मंडी के थ्रू आती है जूनियर असिस्टेंट की है, और एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी जूनियर असिस्टेंट का वैकेंसी आती है। तो जूनियर असिस्टेंट मतलब गवर्नमेंट के कई सेक्टर्स हैं उसके थ्रू
जो भी सेक्टर्स हैं उसके थ्रू जो वैकेंसी आएगी वो इसी के थ्रू आएगी, जो राजस्थान गवर्नमेंट निकालेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, ठीक है। MCQ क्वेश्चन बेस्ड होती है और हर एक क्वेश्चन आपकी 2 नंबर का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दी गई है, आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी। आप एग्ज़ाम देने जाए तो सभी क्वेश्चन को पढ़ें, सही हो या गलत, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी टोटल क्वेश्चन 150 होगी, जो कि 300 मार्क्स का होगा, ओके। और इसकी आपकी एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 3 आवर्स, 3 घंटे की एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम का सिलेबस में क्या क्या आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम सिलेबस में आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, आर्ट हेरिटेज, इंडियन हिस्ट्री एंड डिफरेंट डिफरेंट आप देख सकते हैं। ये सिलेबस है आपका स्क्रीन पे, ये सिलेबस दिया गया है, इसी सिलेबस से आपको एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। अब इसका डिटेल सिलेबस आपको देना है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके डिटेल में आप सिलेबस को देख सकते हैं कि एग्ज़ाम आखिर किस प्रकार से आएगा। जैसे कि ये देखिए, ये है सिलेबस 300 मार्क्स का, यहाँ से इसी टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, आप किसी में भी समझ सकते हैं। और ये टोटल 150 प्रश्न हैं, 300 नंबर का, ओके। यहाँ पे राजस्थान से कौन कौन से टॉपिक से आपके आएंगे, यहाँ पे सब कुछ दिया हो गया है। ये देखिए, ये सब जिस टॉपिक से आएंगे आपको, ये देखिएगा, यहाँ से ये सभी टॉपिक से आपको राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसकी क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और आपको एग्ज़ाम इन्हीं सब बेसिस पे शायद, इससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, इसी सिलेबस से ही आपका एग्ज़ाम आए। तो आप अच्छी से तैयारी कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि आपकी 150 मार्क्स की 150 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको 40% जनरल, ओबीसी कैंडिडेट हैं, वो 40% मार्क्स ले आएंगे तो वो पास हो जाएंगे, ठीक है। 30% मार्क्स 30% मार्क्स रिक्वायर्ड है SC और ST कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और जो डिजेबल कैंडिडेट्स है उनके लिए भी 30% मार्क्स लाएंगे, वही एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर सकते हैं। सो ये रहा CET का एग्ज़ाम का डिटेल्स जो आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ सकें। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, बाय बाय।